जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आप लोग को नीति आयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। नीति आयोग को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा योजना आयोग, क्योंकि योजना आयोग का ही परिवर्तित नाम नीति आयोग है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। यह संस्था गैर संवैधानिक थी। यह संस्था गैर संवैधानिक थी। गैर संवैधानिक उसे कहते हैं जिसका संविधान के किसी भी अनुच्छेद, किसी विभाग या किसी भी अनुसूची में वर्णित ना हो। अगर वर्णित होता है तो वो संवैधानिक होता है, लेकिन योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। अब आगे आ जाते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष वही बनता है जो वर्तमान के प्रधानमंत्री होता है। हालांकि योजना आयोग की स्थापना हुई थी उस टाइम में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे आते हैं, जो पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आ जाते हैं, जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा था। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अब आते हैं कि अंतिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आ जाते हैं, जो इसका कार्य क्या था? तो योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करना। पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करना। आगे इसका कार्य था राज्य और मंत्रिमंडल के वित्तों का आवंटन करना। राज्य और मंत्रिमंडलों को वित्तों यानी कि पैसा का आवंटन करना। अब आगे देखते हैं, जो क्या ऐसा आन पड़ा कि यह योजना को बंद करके नया योजना लॉन्च करना पड़ा। तो देख लीजिए, पंचवर्षीय योजना को खत्म करना था। हालांकि हम लोग जानते हैं जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चला था, अंतिम वही था। तो ये खत्म करना था और राज्य और मंत्रिमंडलों के वित्तों का पैसा का उतना अच्छा से लेन देन हो नहीं पड़ रहा था। हालांकि सरकार द्वारा कहा गया था कि यह एक ऐसी है जो यह विदेशी मॉडल पे आधारित योजना है, तो कुछ नई योजना लाया जाए जो अपना देश के और नई सोच के साथ योजना विकसित हो। तो वो हमारा आया नीति आयोग। आगे क्वेश्चन बनता है, आप लोग को पता होगा कि 15 अगस्त 2014 के लाल किला से संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योजना आयोग के स्थान पर हम एक नई योजना लाएंगे जिसका नाम रखा गया था नीति आयोग। आगे आ जाते हैं, नीति आयोग का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे क्वेश्चन पूछता है नीति आयोग में आई का अर्थ क्या होता है? तो इंस्टीट्यूशन हो जाता है। इसमें नीति आयोग में टी का अर्थ क्या है? तो ट्रांसफॉर्मिंग हो जाता है। इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। आगे आ जाते हैं, अब नीति आयोग के बारे में जान जाते हैं। स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को, लेकिन घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को। आगे आ जाते हैं, यह कैसी संस्था है? तो यह भी जैसे योजना आयोग गैर संवैधानिक था उसी तरह नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो नीति आयोग कैसी संस्था? तो गैर संवैधानिक। आगे आ जाते हैं, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना तो 1 जनवरी 2015, संस्था तो गैर संवैधानिक, मुख्यालय तो नई दिल्ली। अब आ जाते हैं अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो इसका अध्यक्ष भी वही होता है जो देश के मौजूदा यानी कि वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। आगे आ जाते हैं, जो इसका उपाध्यक्ष कौन बना? नीति आयोग का उपाध्यक्ष से कितना क्वेश्चन जानना पड़ेगा? तो पहला देख लेते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है वो जानना पड़ेगा। इसका दर्जा जानना पड़ेगा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो देख लेते हैं, जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। आगे आ जाते हैं, जो इसके उपाध्यक्ष की दर्जा किसके बराबर प्राप्त होता है? तो इसके उपाध्यक्ष की दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। जो भारत सरकार में जो फैसिलिटी या जो कार्य या मंत्रिमंडल में जितना वैल्यू कैबिनेट मंत्री का होता है उतना ही वैल्यू नीति आयोग के उपाध्यक्ष का होता है। आगे आ जाते हैं, जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने थे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अब आते हैं, जो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बैरी है। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष
सुमन कुमार बैरी। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे आ जाते हैं, जब सीईओ के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का सीईओ, तो सबसे पहले सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कभी कभी किसी किसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो जान लेते हैं जो प्रथम सीईओ कौन थे। तो प्रथम सीईओ नीति आयोग का श्री सिंधु खुल्लर थे। प्रथम सीईओ नीति आयोग श्री सिंधु खुल्लर थे। अब आ जाते हैं जो वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है। तो वर्तमान में नए सीईओ बने हैं। इससे पहले परमेश्वरन अय्यर थे। अभी वर्तमान में जो सीईओ बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। तब प्रथम सीईओ श्री सिंधु खुल्लर, वर्तमान में सीईओ BVR सुब्रमण्यम। ये अभी क्वेश्चन बना है, यानी कि ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। अभी जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम होगा, करंट होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं जो नीति आयोग का कार्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, सरकार की सोच के रूप में नीति आयोग कार्य करती है। आगे आते हैं जो सामाजिक आर्थिक सलाहकार भी नीति आयोग को माना जाता है सरकार के लिए, यानी कि सामाजिक मुद्दे पर भी नीति आयोग को बताया गया है जो सरकार को बताएगा, और आर्थिक सलाह भी बताएगा जो किस कहाँ कैसे रुपया पैसा का आवंटन करना चाहिए, ये सारा कार्य नीति आयोग करता है। अब आइए ग्राम स्तर पर योजना बनाना। ग्राम स्तर पर छोटे बड़े योजना बनाना या लाभान्वित गांवों को करना, ये कार्य करता है नीति आयोग। आगे आ जाइए, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी सलाह देता है सरकार को। राष्ट्रीय हित में तो काम करता ही है, और अंतर्राष्ट्रीय हित में भी काम करता है। तो इसका कार्य जान लेते हैं। सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, सामाजिक आर्थिक सलाह पहुंचाता है, सरकार के ग्राम स्तर पर योजना विकसित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सलाह भी देता है सरकार को। अब आगे आते हैं जो इसके पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसके पदेन सदस्यों की संख्या 4 होती है। इसके पदेन सदस्य नीति आयोग के कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, और 4 वही होते हैं जो कैबिनेट में मंत्री होते हैं। जैसे देख लेते हैं अभी वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन है। तो एक आ जाते हैं, पहला है अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। ये चारों भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है, निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय है, और नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि मंत्रालय है। तो ये चारों व्यक्ति पदेन सदस्य हैं नीति आयोग के। आगे आ जाते हैं जो गवर्निंग काउंसिल कौन है। गवर्निंग काउंसिल में किसे नीति आयोग में रखा गया है, तो गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं, तो सभी राज्य के सीएम होते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं जो पूर्णकालीन सदस्य। ये था पदेन सदस्य, ये है पूर्णकालीन सदस्य। तो पदेन सदस्य 4 होते हैं और पूर्णकालीन सदस्य 3 होते हैं। तो पूर्णकालीन सदस्य में कौन कौन है अभी वर्तमान में, तो BK पॉल, BK शाश्वत, रमेश चंद्र। BK पॉल, BK शाश्वत, रमेश चंद्र। ये हमारा नीति आयोग से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब इसके बाद फिर हम नए वीडियो के साथ आप लोग से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।